द रियल एंड फॉल ऑफ एमबीए चाय वाला, इज ही फ्रॉड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चाय वाले की। जी हाँ, सही सुना आपने, एक चाय वाले की। एक ऐसे चाय वाले की जिसने अपनी काबिलियत से लोगों को ये बताया कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, बस उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल बिल्लौर की, जिन्हें आज दुनिया एमबीए चाय वाले के नाम से जानती है। काफी कम वक्त में प्रफुल्ल बिल्लौर ने अपने डेडिकेशन से बहुत हाई पॉपुलैरिटी गेन कर ली और आज एस्पायरिंग यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। एक छोटे से ठेले से शुरू की गई चाय की दुकान आज चाय बेचने के लिए ब्रांड बन गई है। एमबीए चाय वाला फुल फॉर्म। एमबीए चाय वाला नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि एमबीए चाय वाला नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इसकी शुरुआत किसी ऐसे लड़के ने की होगी जिसने एमबीए किया होगा, लेकिन जब उससे जॉब नहीं मिली तो उसने चाय की दुकान खोल ली और उसका नाम रख दिया एमबीए चाय वाला। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शुरुआत में उनकी दुकान का कोई नाम ही नहीं था, पर उन्हें कोई ना कोई नाम तो रखना ही था, इसलिए उन्होंने ये नाम चुना। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि पहले लोगों ने इस नाम का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे जैसे प्रफुल्ल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे ये नाम ब्रांड बन गया। प्रफुल्ल बिल्लौर। बैकग्राउंड: प्रफुल्ल मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स में ली थी। इसके बाद उन्होंने 2-3 साल तक CAT, GMAT, GRE की तैयारी की, लेकिन सालों की प्रिपरेशन के बाद भी जब प्रफुल्ल का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। अब प्रफुल्ल अपने लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने करियर को लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इन सब के चलते प्रफुल्ल ने सोचा कि क्यों ना वो इंडिया टूर करके आए। बैंगलोर, हैदराबाद जैसे बहुत सारी जगह पर घूमने के बाद उनका सफर अहमदाबाद में आकर रुक गया। प्रफुल्ल का सपना था कि वो IIM से MBA करें, लेकिन जब वो CAT नहीं क्लियर कर पाए तो उनका ये सपना टूट गया। लेकिन वो कहते हैं ना, अपने सपने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। उसी तरह जब प्रफुल्ल IIM में एडमिशन नहीं ले सके तो उन्होंने IIM अहमदाबाद के ठीक पीछे एक PG ले लिया, जिससे कम से कम वो अपने सपने के करीब रह सके। अब बात आई कि प्रफुल्ल पैसे कैसे कमाए। दोस्तों, कई बड़ी और नामी हस्तियां अपने करियर की शुरुआत में मैकडॉनल्ड्स में काम किया है, तो प्रफुल्ल ने भी सोचा कि क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए। और फिर लगभग 6 महीने तक प्रफुल्ल मैकडॉनल्ड्स में काम करते रहे। इधर अहमदाबाद में प्रफुल्ल मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे थे और उधर उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रहे थे। प्रफुल्ल के पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि प्रफुल्ल मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है। एक दिन प्रफुल्ल के फादर ने उनसे फिर से MBA करने के लिए कहा, तो अपने फादर का दिल रखने के लिए प्रफुल्ल ने एक प्राइवेट MBA कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जिस प्राइवेट कॉलेज में प्रफुल्ल पढ़ रहे थे वहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ भी बड़ा या इनोवेटिव करने की कोई चाहत नहीं थी। कॉलेज में जो भी थ्योरी क्लासेस होती थी उनसे प्रफुल्ल बोर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। लेकिन इस सब के बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया। सक्सेस स्टोरी: जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रफुल्ल 6 महीने तक मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि ऐसे काम करके कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो खुद का कोई स्टार्टअप करना होगा। ये तो सोच लिया कि खुद का कुछ करना है, पर क्या करना है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मार्केट तो बिजनेस आइडिया से भरा पड़ा है, पर प्रफुल्ल कुछ ऐसा करना चाहते थे जो पूरे इंडिया को यूनाइटेड रखता हो, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो पूरे इंडिया में पसंद किया जाए। बहुत सोचने के बाद प्रफुल्ल के दिमाग में आई चाय। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडिया के कोने कोने में लोगों को चाय कितने पसंद है और चाय के लिए उन्हें किसी स्पेशल मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रफुल्ल बिल्लौर ने चाय बेचने का बिजनेस इसलिए चूज किया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही उनके खुद के कमाए हुए पैसे इतने ना रहे हों कि वो कोई फैंसी रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सके, लेकिन उनके फैमिली के पास थे। प्रफुल्ल बिल्लौर एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर वो चाहते तो अपने फादर से आराम से 20-25 लाख रुपए लेकर रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते थे, तो शायद उन्हें शुरुआती दौर में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर क्या वो रेस्टोरेंट इतना सक्सेसफुल हो पाता? शायद नहीं, क्योंकि अगर प्रफुल्ल रेस्टोरेंट ओन करते तो अपने रेस्टोरेंट को उसे नॉर्मल कन्वेंशन से चलाते, जिससे मार्केट में बाकी सारे
सारे लोग चलाते हैं और शायद उनका रेस्टोरेंट इतना चलता भी कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकते। पर तब शायद प्रफुल्ल को इंडिया के कोने कोने तक लोग नहीं जान पाते। अभी प्रफुल्ल अपने 20s में थे, यंग थे और उनके पास रिस्क लेने का चांस था। तो उन्होंने सोचा कि घर से लेकर इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, क्यों ना रिस्क लेकर अपने दम पर कुछ अलग किया जाए। और इस सोच का उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। जब प्रफुल्ल ने फैंसी रेस्टोरेंट की बजाय रोड पर चाय बनाकर बेची तो वो अपने कस्टमर से बेटर कनेक्ट कर पाए, मार्केट को बेहतर तरह से समझ पाए, जिससे उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई। चाय का बिजनेस आइडिया चूज करने से प्रफुल्ल को कई बेनिफिट्स मिले, जिसमें एक ये भी है कि चाय का बिजनेस काफी छोटा है। तो उनका लॉजिक ये था कि अगर बिजनेस फेल भी हो गया तो उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा और अपने इस सिंपल बिजनेस वेंचर से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो मार्केट की नीड्स और डिमांड्स को बेटर समझ पाएंगे, जिससे वो अपने अगले बिजनेस में इंप्लीमेंट करके उसे सक्सेस बना सकते हैं। पर अब तो हम सब जानते हैं कि प्रफुल्ल को उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका MBA चाय वाला ही इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि सब उन्हें जानते हैं। प्रफुल्ल मानते हैं कि आजकल यूथ इनोवेशन और क्रिएटिविटी के पीछे भागते तो हैं, मगर पेशेंस नहीं दिखाना चाहते। वो अपने पेरेंट्स से लाखों रुपए लेकर उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करके कंपनी का बॉस बनकर बैठना चाहते हैं। ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करना चाहते, जिससे बिजनेस के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है कि सर्वाइव करना पहले से बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भी यूथ ऐसा एटीट्यूड रखेगी तो उनकी मुश्किलें ही बढ़ेगी। प्रफुल्ल कहते हैं कि अगर आप बिजनेस में झाड़ू नहीं लगा सकते तो आपको मालिक कहलाने का भी कोई हक नहीं है। प्रफुल्ल का मानना है कि आपके दिमाग में अगर कोई बिजनेस आइडिया आए तो आपको अपना सारा वक्त उसे अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये सोचने में नहीं निकाल देना है, बल्कि जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट चेक करने हैं, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपका आइडिया वर्क करेगा या नहीं। और अगर आपका आइडिया फेल भी हो जाता है तो भी आप एक नए प्लान के साथ लाइफ में आगे बढ़ सके। कुछ ऐसा ही प्रफुल्ल ने अपने केस में भी किया। जब प्रफुल्ल ने सोचा कि उन्हें एक चाय का स्टॉल लगाना चाहिए, तभी उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। उसी दिन मार्केट जाकर उन्होंने चाय बनाने में यूज होने वाले बर्तन भी खरीद लिए। अपने टी स्टॉल के लिए बर्तन लाने के दिन से लेकर स्टॉल स्टार्ट करने तक प्रफुल्ल को 50 दिनों का टाइम लगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रफुल्ल एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उनके पास थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो किसी भी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए जरूरी होती है, और वो था उनका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्हें लोगों से अच्छे से बात करने भी आती थी, जिससे उनकी इस बिजनेस वेंचर में बहुत हेल्प की। तो इसी तरह करीब 50 दिन के बाद प्रफुल्ल ने 7 से 8 हजार के इन्वेस्टमेंट से अपना टी स्टॉल यानी कि MBA चाय वाला की शुरुआत की। इससे पहले प्रफुल्ल ने ना तो कभी घर पर चाय बनाई थी और ना ही कभी झाड़ू लगाई थी, लेकिन जब बात बिजनेस की आई तो उन्होंने ये सब किया। पहले दिन तो उनकी चाय जल गई, लेकिन इससे उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया और अपने काम में लगे रहे। अभी तक उन्होंने जितनी भी पढ़ाई की थी वो सब उन्होंने चाय बेचने में लगा दी। टी स्टॉल स्टार्ट करने के फर्स्ट डे पे तो उनके स्टॉल पर कोई भी नहीं आया। तो प्रफुल्ल ने सोचा कि अगर लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, वो लोगों के पास खुद चले जाएंगे। आफ्टर ऑल बिजनेस तो प्रफुल्ल को करना है। लोगों के पास जाकर प्रफुल्ल ने बहुत अच्छे तरीके से कार में बैठे लोगों को चाय सर्व की। उनकी एक चाय की कॉस्ट 30 रुपए थी और उस दिन उन्होंने 10 लोगों को चाय बेची और 300 रुपए का बिजनेस किया। उन लोगों को प्रफुल्ल की चाय और सर्विस बहुत पसंद आई, इसलिए वो लोग अगले ही दिन फिर वापस आ गए। जब लोगों ने प्रफुल्ल से बात की तो उन्हें प्रफुल्ल की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे प्रफुल्ल की चाय, उनकी बेहतरीन सर्विस और उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सभी को पसंद आने लगी और प्रफुल्ल का टी स्टॉल चल पड़ा। प्रफुल्ल अपने टी स्टॉल से अब अच्छा बिजनेस कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, सब कुछ हमेशा ही तो अच्छा नहीं रहता। कुछ ऐसा ही हुआ प्रफुल्ल के साथ। शुरुआत तो अच्छी हुई, मगर फिर प्रफुल्ल को बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। पुलिस वालों और आसपास के चाय वालों ने प्रफुल्ल को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रफुल्ल की वजह से उनके बिजनेस को नुकसान हो रहा था। काफी परेशानियों का सामना करने के बाद प्रफुल्ल ने अपना एक कैफे खोल लिया। दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लोर यानी कि MBA चाय वाला की तरक्की के पीछे सिर्फ उनकी चाय ही नहीं बल्कि लोगों के साथ उनका अच्छा बिहेवियर भी था। प्रफुल्ल काफी इंटरैक्टिव हैं। वो अपने टी स्टॉल में चाय बेचने के साथ साथ लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं, जिसकी वजह से MBA चाय वाला दिन रात ग्रो कर रहा था
और फेमस भी हो रहा था। दोस्तों ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल दुनिया में छोटी बड़ी कैसी भी बात हो वो सोशल मीडिया पर तो आ ही जाती है। इसी तरह प्रफुल्ल भी सोशल मीडिया पर आ गए। लोगों के साथ साथ प्रफुल्ल के सक्सेस में सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल था। सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा लोग प्रफुल्ल को जानने लगे और उनका बिजनेस पहले से भी ज्यादा ग्रो करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि जब हम सभी कोविड के चलते अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर थे, तब भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रफुल्ल काफी एक्टिव थे, जिससे वो लोगों से जुड़े रहे और उनके लाखों कस्टमर्स बढ़ते गए। सोशल मीडिया की वजह से MBA चाय वाला के फ्री में खूब मार्केटिंग हुई। MBA चाय वाला फ्रेंचाइज। MBA चाय वाला की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर प्रफुल्ल बिल्लोर ने एक टीम बनाई और MBA चाय वाला को एक फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। आज MBA चाय वाला फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल पर काम करता है। जिस किसी को भी MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज खोलनी होती है वो इनकी फ्रेंचाइज खरीदता है और अपने एरिया में MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज खुलवाता है। MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको इनकी वेबसाइट को विजिट करना होता है। उस वेबसाइट पर एक फॉर्म दिया गया है जिसे आपको फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, एज और ईमेल देना पड़ता है। इसके साथ ही आपको अपना बजट भी डालना होता है और इसके एक हफ्ते के अंदर MBA चाय वाला की टीम आपको कांटेक्ट करती है। MBA चाय वाला अब तक 50 से भी ज्यादा शहरों में फैल चुका है और भारत में इसके 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स खुल चुके हैं। ये ब्रांड देश में तो रफ्तार से आगे बढ़ ही रहा है और बहुत ही जल्द आपको इसके फ्रेंचाइज फॉरेन कंट्रीज में भी देखने को मिल सकती है। राइजिंग कंट्रोवर्सीज। तो दोस्तों ये तो रही बात उनकी जर्नी और सक्सेस की, और ये सब जानकर अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज MBA चाय वाला देश में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इतनी सक्सेस और फेम हासिल करने के बाद भी आज MBA चाय वाला पर कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन पर और उनकी टीम पर लोगों को धोखा देने के आरोप लगाए जा रहे हैं और कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रफुल्ल और उनकी टीम ने झूठे वादे करके फ्रेंचाइज के लिए बहुत ज्यादा पैसे जमा कराए हैं, लेकिन बाद में उनका बिजनेस नहीं चला और आउटलेट को बंद करना पड़ा और लोगों को उनके पैसे भी वापस नहीं किए गए। ऐसा क्या हुआ कि जिस प्रफुल्ल बिल्लोर को लोग यूथ इंस्पिरेशन और अपना आइडियल मान रहे थे, आज लोग उसी प्रफुल्ल बिल्लोर को गालियां दे रहे हैं। क्या ये सच में प्रफुल्ल का कोई स्कैम है या इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों लोग आज MBA चाय वाला को फ्रॉड और स्कैम कह रहे हैं। पूरा मामला समझने के लिए हम गौर करते हैं कि केस पर जो कि प्रफुल्ल बिल्लोर के अगेंस्ट फाइल कराया गया है इंदौर के रहने वाले तन्मय चौक से, जिन्होंने MBA चाय वाला के नाम से बनकर कुआ इलाके में चाय का आउटलेट खोला था। उन्होंने लसोडिया पुलिस स्टेशन में MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोर के खिलाफ केस फाइल किया है। तन्मय का कहना है कि उन्होंने आउटलेट को खोलने के लिए प्रफुल्ल बिल्लोर और उनकी टीम से कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि प्रफुल्ल बिल्लोर की टीम ने उनसे फ्रेंचाइज के नाम पर 13 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए। इसके बाद आउटलेट में इंटीरियर डिजाइनिंग और अदर कॉस्ट के लिए टोटल 27 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया। उनका कहना है कि MBA चाय वाला की कंपनी ने उन्हें हर महीने तकरीबन लाखों रुपए कमा लेने का वादा किया था। तन्मय का कहना है कि प्रॉफिट तो छोड़िए, उन्हें हर महीने 2 से 6 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और इस सब के चलते उन्हें अपना आउटलेट बंद करना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब इस सब की इंफॉर्मेशन प्रफुल्ल और उनकी टीम तक पहुंचाई गई तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और न ही आउटलेट चलाने में उनकी कोई मदद की। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनका ऐसा दावा है कि प्रफुल्ल और उनकी टीम ने बताया कुछ और, दिया कुछ और। इन सभी आउटलेट ओनर्स का कहना है कि उनके साथ फ्रॉड किया गया है। तन्मय चौकसे की तरह लखनऊ के विनीत राय ने भी इंदौर आकर कंप्लेंट फाइल की है। उन्होंने भी MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज लेकर आउटलेट खोला था, लेकिन उसमें उन्हें लगातार लॉस ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रफुल्ल की कंपनी को 20 लाख रुपए दिए, जिसमें 7 लाख फ्रेंचाइज फी और बाकी के पैसे किचन इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल के लिए गए थे। विनीत ने आरोप लगाया कि कंपनी की तरफ से उनसे कहा गया कि पार्टनर की तरह मिलकर काम करेंगे। स्टार्टिंग में 6 महीने तक कंपनी का कोई बड़ा आदमी आउटलेट में बैठेगा और आउटलेट रन करके देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि मदद मांगने पर भी कोई सामने नहीं आया। ऐसी 28 कंप्लेंट्स हैं जो प्रफुल्ल के नाम पर रजिस्टर कराई जा चुकी हैं। ये कंप्लेंट्स इंदौर के पुलिस स्टेशन के साथ साथ और भी कई जगह कराई गई हैं। इनमें है लसुडिया, भानवार कुआ, साउथ तुकोगंज, MIG, विजयनगर, पलासिया,
दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस MBA चाय वाला के सक्सेस स्टोरीज बताते बताते लोग थक नहीं रहे। आज उनके ज्यादातर आउटलेट्स या तो ब्रेक इवन पर हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर हेवी लॉसेस में जा चुकी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आखिर हो ही क्यों रही हैं। आज लोग MBA चाय वाला को सिर्फ प्रफुल्ल बिल्लोर के नाम से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि प्रफुल्ल आज एक सोशल सेलिब्रिटी बन चुके हैं। लोगों का प्रफुल्ल से जुड़ने के पीछे रीजन है उनकी स्टोरी। जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा कि प्रफुल्ल की टी बिजनेस की सक्सेस के पीछे उनकी स्टोरी का काफी मेजर रोल रहा है। जब से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तब से ही लोगों को उनकी चाय के साथ उनकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग लगी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की वजह है उनसे जुड़ने वाले लोग। दोस्तों प्रफुल्ल से जुड़े सिर्फ 10-15% लोग ही अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, बाकी 80 से 85% लोग टायर 2 या टायर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं। अब प्रफुल्ल जैसे सिंपल इंसान को इतना सोशल स्टेटस मिलता देखकर बाकी लोगों के मन में भी ये सवाल आने लगा कि अगर प्रफुल्ल कर सकता है तो वो क्यों नहीं। अब ये लोग भी चाहते थे कि ये भी प्रफुल्ल की तरह अपना नाम बनाएं, और ऐसा करने के लिए इनके पास दो ही रास्ते थे। एक कि ये भी प्रफुल्ल की तरह बेसिक से स्ट्रगल करें, या फिर प्रफुल्ल की फ्रेंचाइज यानी कि MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज खरीद ले, क्योंकि दूसरा रास्ता रिलायबल और कन्वीनियंट मालूम पड़ता है। इसलिए लोगों ने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज खरीदनी शुरू कर दी। मेन प्रॉब्लम यहाँ तक यानी कि फ्रेंचाइज खरीदने तक तो सब कुछ ठीक ही चलता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आंखों में बड़ी सक्सेस के सपने लिए लोग अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं पर उनके हाथ सक्सेस नहीं लगती। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है MBA चाय वाला के फ्रेंचाइज का बिजनेस मॉडल। अब MBA चाय वाला अपनी फ्रेंचाइज में 3 तरह के मॉडल्स कस्टमर को ऑफर करते हैं। फर्स्ट मॉडल है कियोस्क मॉडल, जिसके लिए बायर को 150 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होती है। सेकंड है डाइन इन मॉडल, जिसके लिए 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। और तीसरा है लॉन्ज मॉडल, जिसके लिए बायर को 500 से 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। अब अगर कोई कस्टमर 800 स्क्वायर फीट के लॉन्ज मॉडल की फ्रेंचाइज लेता है तो उसे 10 से 12 लाख की फ्रेंचाइज फी देनी पड़ती है। 15 से 20 लाख रुपए का इक्विपमेंट और इंटीरियर कॉस्ट देना पड़ेगा, और 7 से 8 लाख रुपए रॉ मटेरियल और बाकी कॉस्ट के लिए देना पड़ेगा। यानी कि टोटल 40 लाख रुपए एक कस्टमर को इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जो कि लोगों ने किया भी है। लेकिन अब इस 40 लाख इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए उस आउटलेट को कम से कम 17,000 की सेल डेली होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। सेल न होने के पीछे कई रीजंस हैं। पहला, आउटलेट्स की लोकेशन, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि MBA चाय वाला की ज्यादातर कस्टमर्स टायर 2 और टायर 3 सिटीज से हैं, तो यहाँ सेल्स में उतना प्रॉफिट नहीं है। दूसरा रीजन है MBA चाय वाला की मार्केटिंग। MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोर ने लोगों के बीच खुद एक मिडिल क्लास आदमी की तरह पोर्ट्रे किया, तो उनकी ऑडियंस भी मिडिल क्लास ही है, जो कि टपरी पर अफोर्डेबल चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप MBA चाय वाला की किसी आउटलेट की मेनू देखें तो उनकी चाय प्रीमियम प्राइस चार्ज करती है, जिसकी कीमत होती है 75 से 90 रुपीज, जबकि टपरी पर वही चाय को 7 से 10 रुपए में मिल जाएगी। इसलिए अब लोग MBA चाय वाला की आउटलेट्स पर चाय पीना ही नहीं चाहते हैं, और इस तरह MBA चाय वाला का फ्रेंचाइज मॉडल हो जाता है फेल। मगर अब प्रफुल्ल चाहकर भी इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत रही है। प्रफुल्ल बिल्लोर स्टेटमेंट। इन सभी एक्यूजेशंस के बाद MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोर ने सामने आकर अपनी सफाई में कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग उनकी कंपनी का नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जितना लोग बता रहे हैं, उन्होंने किसी भी कस्टमर से उतना पैसा नहीं लिया है, और जो भी पैसे लिए गए हैं वो अकाउंट में ही लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी धोखाधड़ी का आरोप उन पर लगाया गया है वो सब गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। प्रफुल्ल बिल्लोर ने साफ तौर पर कहा है कि उनके साइड से कोई फिक्स्ड प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी गई है, और ना ही कभी दी जा सकती है। प्रफुल्ल ने कहा है कि इंडिया में उनकी टोटल 125 फ्रेंचाइज हैं, और इनमें से सिर्फ 3 से 4 फ्रेंचाइज को ही कुछ प्रॉब्लम है। उनसे बात करके मामला जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। उनका कहना है कि इसके अलावा बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रफुल्ल ने पैसे वापस करने की बात पर कहा कि हम किसी के भी पैसे नहीं रखेंगे। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है वो उनसे सीधे बात करें और कानूनी तौर पर बात करें। लोगों की कंप्लेंट्स को लेकर उन्होंने कहा कि लोग फ्रेंचाइज लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पहले ही महीने से लाखों का धंधा हो जाएगा, लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चलता। लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा,
बिजनेस ग्रो करने में टाइम लगता है। लोग फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं और अपने पार्टनर से झगड़े और बिजनेस डूबने के लिए उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो सिर्फ बदनाम करने के लिए डाले जाते हैं। कुछ लोग उनके ब्रांड वैल्यू को गिराना चाहते हैं, इसलिए ऐसी साजिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किसी भी कस्टमर को अगर लेन देन या बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे डायरेक्ट बात की जाए।